विपदा। जीवन में जब भी विपदा आए, समस्या आए, तो स्वयं को समझा देना कि भगवान ने आपको इसलिए चुना क्योंकि भगवान ये सोचते हैं कि उस परिस्थिति में सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम आप ही निकाल सकते हैं। जो मनुष्य सदैव मोह के बंधन में बंधा रहता है, श्री कृष्ण उसे समझाते हुए कहते हैं कि क्या तेरा है, सब कुछ तो यही रह जाना है। किसी भी वस्तु से इतना मोह ठीक नहीं। जीवन में कभी कभी ऐसी परीक्षा की घड़ी आ ही जाती है जहां आपको आपकी सबसे प्यारी वस्तु या संबंध का त्याग करना होता है। उस समय उस मोह से उत्पन्न हुई पीड़ा असहनीय हो जाती है। यही इस संसार का नियम है। चाहे वह ईश्वर हो या मनुष्य, सबको इस पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जब भी ऐसी घड़ी आए जब आपको आपके मोह की परीक्षा देनी पड़े, तो समझ लेना यह ईश्वर का एक प्रयास है ताकि आप अपने जीवन में मजबूत बन सके। बड़ी ही विचित्र कृति है ये मन। शरीर के किस अंग में बसता है कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। यदि मन कुछ खाने को करे, व्यक्ति मन की इच्छा साकार करने का माध्यम अवश्य ढूंढता रहता है। यदि मन किसी को शत्रु समझ ले, तो व्यक्ति उसको नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। यदि मन किसी से प्रेम करे, तो उसकी प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने को तैयार रहता है। परंतु जीवन सुखद हो, इसके लिए आवश्यक है कि मन बांसुरी की भांति खाली हो। जैसे बांसुरी के भीतर कुछ भी नहीं होता है, ना ही राग होता है ना ही द्वेष, फिर भी तार छेड़ने पर आनंदमयी स्वर निकलता है। इसी प्रकार हर मनुष्य का अपने मन को सभी प्रकार की भावनाओं से मुक्त रखना आवश्यक है। यदि मन में कुछ भर कर जियोगे, तो मन भर के जी नहीं पाओगे। मनुष्य का स्वभाव है सोचना, सोच विचार कर निर्णय लेना, और निर्णय लेकर इस दुनिया को बदलने की सोच के साथ आगे बढ़ना। परंतु क्या हर कोई अपने निर्णय का परिणाम पाने में सफल होता है? क्यों ऐसा होता है कि केवल कुछ ही मनुष्य इस संसार को बदल पाते हैं, अन्य क्यों नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं कि इसका कारण है भय। केवल यही अंतर होता है सफल और असफल लोगों में। सफल वो होते हैं जो अपनी सोच से, अपने निर्णय से इस संसार को बदल देते हैं, और असफल वो होते हैं जो इस संसार के भय से अपनी सोच और अपने निर्णय को ही बदल देते हैं। इसलिए यदि संसार में तुम कुछ बदलना चाहते हो, तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का मार्ग बदलो, अपनी सोच और अपना निर्णय नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हम कई लोगों से मिलते हैं। आप भी ऐसे कई लोगों से मिले होंगे जिन्होंने स्वयं को असफल मान लिया होगा, जो जीवन से पूरी तरह निराश हो चुके होंगे, जिन्होंने ये स्वीकार कर लिया होगा कि इस जीवन में उनसे कोई कार्य हो ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं सकते, किसी कार्य के वो योग्य ही नहीं। किंतु इस संसार के हर मनुष्य को यह समझना होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो योग्य नहीं है। कोई ऐसा अक्षर नहीं है जो किसी मंत्र का भाग न हो, कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो औषधि न हो, कोई ऐसा विष नहीं जो समय आने पर अमृत न बन जाए। इसी प्रकार कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होता, उसे अयोग्य बनाती है केवल और केवल उसकी सोच। इसलिए हर मनुष्य का स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। यदि मनुष्य स्वयं को जानने में सफल हो जाए, तो वह यह जान जाएगा कि वह क्या है। स्वयं को जानने के लिए उसे अपने अंतर मन को जगाना होगा। जिस क्षण वो ऐसा करने में सफल हो गया, तब वह यह देख पाएगा कि जिस संसार की नींव ही आशा से बनी है, उस संसार में निराशा, हताशा और हार जैसा कोई भाव अस्तित्व ही नहीं रखता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कैसी विचित्र बात है ना, कि तुम्हारे इस संसार में आने से पूर्व भी यह संसार था, तुम इस संसार से जब जाओगे, इसके पश्चात भी यह संसार रहेगा। अर्थात तुम्हारे आने से पूर्व और तुम्हारे जाने के पश्चात का समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में है वह समय जिसे तुम जी रहे हो। अब इस समय का उपयोग तुम कैसे करते हो, यह तुम पर निर्भर करता है। भगवान संबंधों का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जिन संबंधों में कोई नोक झोंक नहीं, कोई रूठना मनाना नहीं, कोई छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं, वो संबंध केवल और केवल मस्तिष्क से निभाए जा रहे हैं। यदि प्रेम का सही अर्थ समझना है, तो मन से प्रेम करना सीखिए, और इन छोटी मोटी लड़ाइयों का, इस खट्टी मीठी नोक झोंक का आनंद उठाइए, क्योंकि इसमें भी प्रेम है। हर मनुष्य को यह बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि किसी के साथ संबंध निभाते हुए वह इतना भी ना झुके कि उठने के लिए उसे किसी के सहारे की आवश्यकता पड़ जाए। क्योंकि जो आपको झुकाना चाहता है, इसका अर्थ है कि वो कभी उस संबंध को नहीं निभा पाएगा।
संबंध उसी के साथ जोड़िए जो आपको समान माने, जो आपको सम्मान दे, क्योंकि सम्मान से ही संबंध पनपेगा और बढ़ेगा। प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो यह बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही नहीं पाए तो क्या होगा? कुछ लोग उदास हो जाएंगे, कुछ लोग छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ अपने बल का प्रयोग करके अपने प्रेम पर अधिकार पाना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन, जिसे आप अपने बल से अपने वश में कर सकते हैं। प्रेम तो एक ऐसी शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में कभी नहीं फंसती। इसलिए जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वह भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। यदि आपका प्रेम सच्चा होगा तो दूसरे व्यक्ति को अवश्य समझ में आएगा, और तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए। जब स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम अपने आप आपके पास आ ही जाएगा, और तब आपका मन बहुत अधिक प्रसन्नता से घिर जाएगा। मनुष्य की ऊर्जा उसके भीतर से उत्पन्न होती है, और नकारात्मक रूपी राख का निर्माण भी मनुष्य के भीतर से ही उत्पन्न होता है। तो निर्णय आपको करना है कि आप क्या करना चाहते हो। क्या आप अपने भीतर के प्रकाश को जगाकर इस संसार को प्रकाशित करना चाहते हो, या अपने भीतर की नकारात्मक को जगाकर इस संसार में अंधकार फैलाना चाहते हो? आपका निर्णय ही आपके जीवन के मार्ग को सही या गलत रास्ते पर ले जाएगा। यदि जीवन में कुछ श्रेष्ठ पाना चाहते हो तो उसके लिए श्रेष्ठ परिश्रम भी करने होंगे, कड़ा परिश्रम करना होगा, कुछ नया करना ही होगा। इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि यदि किसी गाय से आप पौष्टिक दूध की अपेक्षाएं रखते हो तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसका आहार भी पौष्टिक होना चाहिए, क्योंकि बिना पौष्टिक आहार के गाय पौष्टिक दूध कभी नहीं दे पाएगी। जीवन में तुम्हारा समय चाहे कैसा भी हो, आपके अपनों का साथ बड़ा आवश्यक होता है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बट जाता है। अपनों के साथ समय कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता। किंतु सोचिए, यदि किसी ऐसे स्थान पर आपको छोड़ दिया जाए जहां पर आपका कोई सगा संबंधी ना हो, आपका कोई अपना ना हो, ना कोई मित्र हो, तो क्या होगा? एक एक क्षण कितना लंबा लगने लगेगा ना, और तब तक लगेगा जब तक कि आप किसी को अपना नहीं बना लेते। किंतु इस सब में अब प्रश्न यह उठता है कि आपका अपना कौन है? क्या वो संबंधी जिनके साथ आप रक्त से जुड़े हैं, या वो मित्र जिनके साथ आप बालपन से पले बढ़े हैं, या वह सहकर्मी जिनके साथ आप काम करते हैं? सच तो यह है कि अपना वो है जो विपत्ति में काम आए, क्योंकि अपनों की परख समय की कसौटी पर की जाती है। इसलिए स्मरण रखिएगा, आपको अपनों के साथ समय का पता नहीं चलेगा, किंतु समय इतना बलवान है कि समय के साथ अपनों का पता जरूर चल जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वत्स ग्रंथों में भी लिखा गया है कि अगर मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी अधिकांश समस्याएं खुद ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मौन में बड़ी शक्ति होती है, किंतु वो शक्ति किस काम की जो समय आने पर आपके किसी काम ही ना आए। यह सदा मौन रहना उचित है, क्योंकि इतिहास साक्षी है कि संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय रहने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मनुष्य को यह समझना होगा कि यदि मौन रहना शस्त्र है तो उसका सही समय पर उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि आप अकारण मौन रहोगे तो बुरे तत्व उसे आपकी सहमति समझ लेंगे, और फिर धीरे धीरे वह आपका स्वभाव ही बन जाएगा, वही आपका अभ्यास हो जाएगा, और फिर आपका व्यक्तित्व एक साधारण मनुष्य से बदलकर पाषाण के भांति हो जाएगा। इसलिए सदैव अपनी वाणी का आवश्यकता पड़ने पर सदुपयोग कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।